तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। काउटिया नाम का एक आदमी आ गया था जिसने मरानी पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन एक आदमी आके उसको बचा लेता है, अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। ये आदमी और कोई नहीं है बल्कि दो आदमी थे ना, जो कि अपने चूस चुहान के घर पे गए थे। तो बिल्ली ने अपनी सेवा पानी करवा दी थी, एक सफेद बाल वाला एक ब्लू बाल वाला। हाँ, तो ये ब्लू बाल वाला लड़का यहाँ पे था, उसने स्वॉर्ड से हमला कर दिया था, लेकिन काउटिया ने स्वॉर्ड को रोक दिया था। अभी लड़का भी कंफ्यूज किया, अरे यार मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे भाई हिला भी नहीं पा रहा ना, अपनी बॉडी हिला पा रहा हूँ। काउटिया सामने से कहता है कि नल्ले आदमी, इतना बोल के जोरदार अटैक यहाँ पे कर देता है। और जैसे अटैक करता है भाई धमाका होता है, उतने में अपने डिसाइपल लोग थे ना भाई चूचुआन के, वो सब वहाँ पे आ चुके थे। वो भी देखते हुआ दूसरा जो लड़का था जिसने शॉर्ट से हमला किया, शायद वो हार नहीं था, वो सही सलामत यहाँ पे था, वापस से खड़ा हो जाता है और फाइट करने को तैयार था। काउटियन भी कहते तेरे जैसे लौंडे ना एक या दो बार यहाँ पे टिक सकते, तुम जैसे बेकार लोग थे बेकार हो और आगे चल के भी बेकार रहोगे। जो सुंदर लड़का कहता भाई अगर हिम्मत यहाँ पर चुपचाप आके फाइट कर, बकवास यहाँ पे मत कर। तो ये भी यहाँ पे फाइट करने को तैयार था। सामने से वो जो लड़का था ब्लू वाला वो मनी मन सोचते कि वेल यार अभी के लिए मरानी माफ कर दो, मेरे सीनियर मुझे माफ कर दो, मुझे आगे कूदना पड़ेगा। सीनियर मत इसके साथ जो सफेद बाल वाला था ना उसके बारे में कह रहा था, तो उसका आवाज आता नहीं मेरे जूनियर तुझे अकेले जाने नहीं दूंगा, आ रहा हूं मैं। तो जैसे काउटियन सुनता कि भाई आ रहा हूं मैं, यार ये आवाज ना बड़ा फेमिलियर यहाँ पे लग रहा है। तो सफेद बाल वाला भी एंट्री मारता है, ये कह तू हाँ साले काउटियन तेरा बाप यानी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। इतना बोलने के बाद ना हमला कर देता है। और जैसे हमला करता है ना तो ये तो खुशियां से हमला खत्म। लेकिन मालूम चलता है वो जो काउटियन की बॉडी यहाँ पे थी ना, वो फेक बॉडी यहाँ पे थी, रियल बॉडी नहीं थी। और रियल बॉडी इनके पीछे आ जाती है और कहती वाह मैंने तुमको नल्ला बेकार कहा था, लेकिन भाई तुम लोग तो वो भी डिजर्व नहीं करते। नल्ले बेकार से नीचे का जो शब्द आता है ना, टट्टी सुअर कचड़ा, तुम लोग वो हो। तो ये दोनों अब डिसाइड करते कि भाई मिल के हमला करते हैं। वही एक तरीका यहाँ पे बचा हुआ है। उतने में पीछे से ना भाई दो लोग और आ जाते हैं और इन दोनों से कहते सॉरी आने में लेट हो गया, लेकिन हम लोग आ गए। तो जैसे ये काउटियन देखते हैं इन दोनों को भी पहचानता है कि एक नाम यहाँ पे पेंगे और एक नाम यहाँ पे पांगे, यानी ई और ए का फर्क यहाँ पर है। और ये दोनों इसके सपोर्टर है। वो दोनों आगे आते कहते सॉरी यार हम दोनों को आने में लेट हो गया, लेकिन ये दोनों कहते ना ना यार कोई आने में लेट नहीं हुआ। और जो दो लोग यहाँ पर आए थे उसमें जो पेंगे ना, वो पांग से कहते हेलो पांग कैसे हो यार, बड़े सालों बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। पांग कहता साले अभी जो काउटियन है ना, काउटियन के साथ हमको यहाँ पे फाइट करना है, ना कि आपस में हाई हेलो यहाँ पे करना है। काउटियन कहता है कि अच्छा ही तुम दोनों इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए आ गए हो, आ जाओ। तुमको क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। इन शॉर्ट मेरा टाइम यहाँ पे बच गया, वरना इनको मारने को देना मैं तुमको ढूंढ के तुम्हारे पास आने ही वाला था। अब तुम चारों को एक साथ यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और वैसे वहीं पे फाइट वाइट चालू हो जाता है। और जैसे फाइट चालू होता है हमारे जो डिसाइपल हैं दूसरे कांड यहाँ पे देखते जाते हैं और कहते हैं भाई जो काउटियन है ना सच्ची में बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, वो लिटरली 1 वर्सेस 4 यहाँ पे कर रहा है और अभी तक ना तो भी टीका पड़ा हुआ है। वाओ जी बढ़िया है। सामने से जो वांग लू होता है एल्केमिस्ट डिसाइपल, वो कहता है कि अगर मुझे फाइट करने की बारी आ जाएगी ना काउटियन के साथ तो मैं उसको हरा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन वो भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है। ये जो शियांग यहाँ पे था वो भी कहता है केवल हाँ अगर मेरे साथ फाइट करने की बारी आएगी वो मेरा भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा और ना मैं इससे कुछ यहाँ पे उखाड़ पाऊंगा। तो जो अपना डेंगी होता ना वो मनी मन सोचता है कि हाँ वांग लू वो एल्केमिस्ट में ज़्यादा बढ़िया है, एल्केमिस्ट में कोई उसको हरा नहीं सकता। और शियांग ना वेपन वगैरह बनाने में अच्छा, इसलिए उसको वेपन वाले में कोई हरा नहीं सकता। जब फाइट करने की बारी आती है ना दोनों अच्छे हैं, लेकिन वो काउटियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये दोनों उसके सामने टिक नहीं सकते। लेकिन मैं तो खासियत थी स्वॉर्डमैनशिप का, मैं तो आराम से टिक सकता हूँ। ये जो यहाँ पे थी ब्लैक मून वो सोचती कि वेल यार मैं फाइटिंग के लिए हूँ लेकिन मैं भी टिक नहीं सकती हूँ, भाई मैं नहीं अभी ज्वाइन की हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और 2-4 टेक्निक जो मास्टर ने सिखाया ना उसके द्वारा मैं उसको रोक सकती हूँ, वो भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यूँ नहीं यहाँ पे कह रही है मुझे तो फाइट करने का कोई विचार भी नहीं है, मैं तो बस चुपचाप तमाशा यहाँ पे देखूंगी। और बिल्ला अपना खुद से म्याऊं म्याऊं कहता है कि वेल हाँ ये तमाशा देखेगी और मैं भी इनके साथ बैठ के तमाशा ही देखूं। उसको यहाँ पे शीर्ष तो फाइट में जहाँ पे फाइट वाइट हुए जा रही थी तभी एक और बंदा बीच में यहाँ पर आता है और आते ही सामने से रोक देता है, जिसका नाम यहाँ पे पेंग था ना उसको यहाँ पे रोक देता है। तो ये भी कहता है भाई क्या हुआ तू रोक क्यों रहा है और तू है कौन? और सामने से कहते हैं कि लिंग फैमिली का मेंबर यहाँ पर हूँ, जब सामने से तुमने यहाँ पे उंगली बीच में करी दी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई मैं भी बीच में यहाँ पे उंगली कर दूँ। और ये जो पेंग यहाँ पे था ना यू फैमिली से बिलोंग यहाँ पे करता है। तो सामने से ये जो यू फैमिली का लड़का था या फिर यू पेंग कह लो, वो भी कहता आजा बेटे भाई मैं भी दिखाता हूँ कि अपन किसी से कम नहीं है। और उन दोनों के बीच वहाँ पे अपनी फाइट चालू हो जाती है। अपना डेंगू देख के कन्फ्यूज कि भाई ये 4 लोग जब लड़ी रहे थे ये बीच में कौन उंगली करने यहाँ पर आ गया। तो बाकी जो पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा थी ना वो लोग बताते कि भाई ये कौन है और बीच में उंगली करने क्यों आ गया, क्योंकि भाई यू फैमिली की जो है ना यू फैमिली में एक लड़की यहाँ पे थी जो किसी के साथ ना प्यार में गिर चुकी है। और जो लड़का जो लिंग फैमिली का जो कि अभी अभी बीच में उंगली करने आया उसके साथ ही ना पहले से शादी तय
थी उस लड़की की, लेकिन शादी उसने कैंसिल कर दी। जी चक्कर में ना उस लिंक फैमिली के लड़के को आगे गुस्सा, उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया। और जो पैंक है ना वो भी लू फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसने उसको टारगेट बनाया और उसके साथ फर्ड करने का डिसाइड किया। यू फैमिली की लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जो कि हमारा भतीजा ना फैन, जिसके प्यार में गिरी थी, अरे जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा भी है। तो अभी उस एरिया में ना मो होंग नाम का एक और लड़का यहाँ पे आता है, जो कि हेवनली सेक्रेट सेट नाम का जो सेट है जो कि वेस्टर्न एरिया में वहाँ से बिलोंग करता है। और जैसे आते हैं लोग उस पर गुस्सा करते हैं, तो ये भी कहता भाई क्या हुआ, आते हैं लोग मेरे पे गुस्सा कई को कर रहे हैं। एक लाल वाला लड़का वहीं पे खड़ा था, वो भी कहता है क्योंकि भाई तू वेस्टर्न एरिया से आया है, वेस्टर्न एरिया से आया कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पे जो सेट है ना हेवनली सेक्रेट सेट, तो वो सेट से बिलोंग करता है। वो जो सेट है ना बेसिकली हाइब्रिड यहाँ पर है इंसान और डेमन का, यानी इंसान और डेमन यहाँ पे शायद मिल बांट के रहते होंगे, या तो ऐसे लोग रहते होंगे जिनमें इंसान और ह्यूमन दोनों, मतलब इंसान और साथ ही में डेमन दोनों का बैठ रहता है। तो हमको ऐसे लोग यहाँ पे पसंद नहीं है, इसलिए हम तुझे भी पसंद नहीं करते। जो सुनते वो उसको गुस्सा आता है कि साले भाई तुझे मरना है क्या, ये कहता बेटे आ जाए हिम्मत तो फाइट कर, वो भी कहता ले बेटे, तो वो भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों के बीच अपनी लड़ाई चालू हो जाती है। और जो चू शुआन है वो भी पूरा कांड यहाँ पे देखते जाता है और देखने के बाद ना कहता है कि वो यार मो होंग भी यहाँ पर आ गया, मैंने इसके बारे में सुना है। जो सेक्रेट सेट यहाँ पर है ना उस सेट का ये एल्डर यहाँ पर है, ये बेसिकली ना एक प्योर ब्लड वाला डेमन हुआ करता था, लेकिन उसको भी पार्टिसिपेट यहाँ पे करना था, लेकिन ये पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकता क्योंकि भाई डेमन भी है प्लस ये बहुत ज़्यादा ये भी है भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, तो इसलिए बार बार ने खुद को इनकारनेट किया और अब जाके बेसिकली सेट का मेंबर बन के यहाँ पर आया है। तो जैसे सामने से शुशियन भी थी, वो भी कहते फिर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा, ये कहता या ये भी स्ट्रॉन्ग है। और यही नहीं बल्कि उस एरिया में जो जो बंदे आए ना सबके सब ने एक से बढ़कर एक और एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। एक और लड़का जो तुमको दिखाई दे रहा है वो भी किसी कमाल के बंदे का रिनकारनेशन रूप है, क्या ना बहुत सारे बंदे जानबूझ के खुद को रिनकारनेट किए स्ट्रॉन्ग या फिर मतलब कमजोर बना के या फिर कुछ ना कुछ अपने में चेंजेस करके, ताकि वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। और देखो जो होली स्टेज के बंदे ना, होली स्टेज मतलब डिवाइन स्टेज, वो बंदे पार्टिसिपेट यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। जीत चके में उस स्टेज को कोई बंदा यहाँ पे आ ही नहीं सकता। और ऐसे स्टेज के बहुत सारे बंदे थे जिनको भी टेजर लक आइटम यहाँ पे चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने रिनकारनेशन यहाँ पे किया है। लेकिन तो भी ये बंदा हाफ डेमन और हाफ इंसान अभी कहलाएगा। जीत चके में आते ही लोग भड़क गए और लोगों ने लड़ाई करना चालू कर दिया। अब जो होगा सो देखा जाएगा। यहाँ पे लड़ाई कंटिन्यू और अपने डिसाइपल भी देखे जा रहे और डिस्कस करते हैं। जो अपना डिंगी होता है ना वो कहता है शाओलियन से क्या भाई हमारा जो जूनियर यहाँ पर है भाई जो कि ग्रेट टेम्पर है पहले यहाँ पे था, क्या लगता है खाली वही सामना इसका कर सकता है, क्या हम लोग नहीं कर सकते? जो सुंदर शाओलियन कहता है आई रियली डोंट नो। सामने से ये कहती है कि मेरे ख्याल से नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से भाई नहीं वो कर सकता हूँ, वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी कर नहीं सकता। डिंगी सामने से कहते हैं कि हम लोग जाके बीच में उंगली करें क्या? जो सुनते वांगलू कहता है क्यों यार, हमारे ख्याल से उंगली करना नहीं चाहिए, हमको बस अपने लक पर डिपेंड होकर यहाँ पे करना चाहिए यार, हमको भी वो लोग हरा नहीं सकते, उतनी औकात नहीं है जो हम लोग एक साथ यहाँ पे मिल जाए। समझो हमारे मास्टर ने क्या बोला, जो 5 लक ट्रेजर आइटम है ना वो हमारे हाथ में लगना चाहिए, हो सकता है मास्टर के कुछ यूज में यहाँ पर आ जाए। समझ जाओ यहाँ पे कोई डिवाइन स्टेज का बंदा है क्या? ये लोग कहते नहीं, मास्टर ने बोला जो डिवाइन स्टेज के बंदे नहीं आ सकते, खाली जो एम्पायर स्टेज के बंदे ना खाली वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। जो सुंदर डिंगू कहते वही तो, दुनिया में कोई भी एम्पायर स्टेज का बंदा नहीं है जो कि मेरे सामने टिक सके, और हम लोग खुद सब के सब यहाँ पर आ गए तो भाई घंटा टिक पाएंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।